हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है बेटे लाइफ आपकी? बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो, क्या बात? हाँ जी बच्चों, कैसे हो? ठीक हो बेटे? बोल, बड़े ढीला ढीला रहे हो, क्या बात? सुबह सुबह थक गए क्या? आधे तो ऐसे है, हमने कल 4 वीडियो लगाई, हमें पता है हमारा हालात, सारी रात होगी, सो नहीं पाया। ऐसे बच्चे हैं सर, सारी रात होगी, नींद ही नहीं आ रही थी। बेटे आप लोगों ने अब तक मुझसे 4 टॉपिक सीख लिए हैं। उन 4 टॉपिक में मैंने आपको जो जो सिखाया, मैं एक बार वो बताने की कोशिश करता हूं कि मैंने आपको क्या क्या सिखाया है। भाई साहब चलो, मैंने आपको सिखाया था बेटे, पहले सिंपल इंटरेस्ट के केस में रेशो कैसे बनाते हैं। तो जल्दी बताना कैसे बनाते हैं। रेट डिवाइड बाय 1200 इंटू टाइम प्लस 1। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कैसे बनाते हैं। 1 प्लस रेट की पावर टाइम। यहां पर अगर मेरे पास 6 मंथली हो जाए तो रेट का क्या करेंगे, टाइम का क्या करेंगे। रेट को 2 से डिवाइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई। क्वार्टरली हो जाए तो 4 से डिवाइड, 4 से। मंथली हो जाए तो, बस यही बातें की थी। इन दोनों केसेस में पैसा साल के एंड में मिलता है। आपको पैसा एक बार स्टार्टिंग में देते हैं, फिर एंड में मिलता है। स्टार्टिंग में पैसा देते हैं, फिर एंड में मिलता है। इसके बाद आ गई थी एन्युटी। एन्युटी 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 के केस में मैंने आपको क्या बताया था। एन्युटी 2 बातें करेंगे, एक बार लोन की, एक बार इन्वेस्टमेंट की। लोन में भी 2 बातें की थी, कौन कौन सी? स्टार्टिंग और एंड। अगर स्टार्टिंग में की थी तो कैसे करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर टी, और उसके बाद जीटी। यहां पर एक बार स्टार्टिंग है ना, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो ये एंड वाला लिख बैठा, मैं तो एंड वाला लिख बैठा, एंड का था ये। और इसके अंदर आप एक बार पैसा लोन लेंगे, फिर हर साल किस्त देंगे, हर साल किस्त देंगे। ये बात हुई थी। इसके बाद किया था स्टार्टिंग वाला, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर टी माइनस 1 जी टी प्लस 1। यहां तक बात हुई थी। इसके बाद आ गई थी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मैंने एट द स्टार्टिंग ही करवाया, भी आपको एट द एंड तो कराया ही नहीं। और स्टार्टिंग में आपने कैसे किया था, जल्दी, 1 प्लस आर की पावर टी जी टी प्लस 1 प्लस आर, यही हुआ था। इसके बाद हमने कुछ बातें देखी थी। अगर ऐसे लिखा हो 12%, इसका मतलब होता है ये पर एनम है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, ईयरली कंपाउंडिंग है। 3 बातें मानी, एक तो पर एनम माना, एक कंपाउंड इंटरेस्ट माना, और वो भी ईयरली माना। कोई डाउट किसी को? और क्या बात लिखवाई थी मैंने, बताओ ना, और बातें भी तो लिखवाई थी। कहां गए? यहां पे। उसके बाद मैंने बताया था, अगर टाइम और रेट निकालना पड़ जाए आपको, टाइम और रेट निकालना पड़ जाए तो आप ऑप्शन का यूज करेंगे। यह बात भी हो गई थी कि आप ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके बाद और क्या बात बोली थी, याद होनी चाहिए ये सारी बातें। और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न भी निकलवाया था, इफेक्टिव रेट। यहां तक बातें हो गई थी। फिर कल हमने कुछ एक्सरसाइज कर ली थी, और हमने कहां तक एग्जीक्यूशन कर लिया, 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी, 4 कंप्लीट हो गई थी। आज हमें आगे स्टार्ट करनी है। मैं आज पूरी उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग
कैलकुलेटर तो लाए हो ना? आ जाओ शुरू करते हैं। 11th एग्जाम्पल नंबर 11th। सानिया डिपॉजिट ₹1 लाख इन नेशनलाइज बैंक फॉर 3 years। कितने रुपए जमा कराए हैं? 1 लाख। क्या चीज है ये? प्रिंसिपल। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। टाइम कितना हो गया? 3 साल। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, रेट भी आ गया, टाइम भी आ गया और रेट भी आ गया। कैलकुलेट द इंटरेस्ट दैट बैंक हैज टू पे सानिया आफ्टर 3 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग एनुअली। इंटरेस्ट कैसे कंपाउंडिंग होता है? एनुअली। ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd year। जल्दी से सोचो कैसे करोगे। रेट क्या गिवन है? रेट क्या गिवन है? एग्जाम्पल 11 6 चलो एग्जाम्पल 11 शुरू करते हैं। आपके पास कितने टाइम कितना है? 3 साल। टाइम कितना है और रेट कितना है? जल्दी से मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ क्या बनेगा जल्दी। आधे तो बेचारे भूल गए कैसे बनता था। कैसे बनेगा बच्चों? 1.07 इंटू 2 3 कितना बन गया ये? 1 देखो बेटे मेरी बात समझो, मैं पास आपको बड़े आराम से करा सकता हूं। आपको करना क्या है? मैं एक बोल रहा ना क्या बन गया, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करें, कॉपी पर लिखे और बोल बोल के बताएं। आप अपने पड़ोसी को ना देखे वो लिख रहा है या नहीं लिख रहा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहे, आराम से पास हो जाओगे। कितना आ गया? 1.225। ये क्या चीज है मेरे पास? अमाउंट। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1 लाख प्रिंसिपल, 1 लाख डिवाइड बाय 1 इंटू 0.225। ये आ गया इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आ गया? 22,500। अमाउंट कितनी आएगी? 1 लाख डिवाइड बाय 1 इंटू 1.225, 1,22,500। मैथ्स करते क्या यही आंसर है? वो इतना बड़ा कर रखा है। हाँ ये आ गया 1,22,504 रुपए 30 पैसे। ये पॉइंटों के फर्क है। ये 1.225 नहीं आ रहा होगा, ज्यादा आ रहा होगा। कितना आ रहा है यार? 1.07 इंटू इक्वल 22504। देखो कितना आ गया। कोई डाउट है किसी को? चलो बच्चों आगे। यार आपके पास तो कैलकुलेटर है, उसी में मल्टीप्लाई सीधी कर लिया करो 1 मिनट में। आगे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। आ जाओ। 2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ 10%। 2,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। 2,000 रुपए क्या चीज है बच्चों? बोलो। प्रिंसिपल। रेट क्या है? 10%। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years? क्या पूछी गई है? अमाउंट। कब? आफ्टर 2 years। टाइम आ गया। कंपाउंडिंग इज डन एनुअली। अगर एनुअली कंपाउंडिंग होगी तो क्या होगा? एग्जाम्पल 12। आप पहले कैलकुलेटर फटाफट करके देख लिया करो। एनुअल कंपाउंडिंग होगी तो क्या होगा? जल्दी। 1.10 इंटू इक्वल टू हो गए 2 साल 1.21। अब आपको क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितनी बताना? सीए साहब क्या आ गई? 24 अमाउंट आ गई। मेरा ये एनुअली हो भी गया।
अब सेकंड में इसी का सेकंड है, अगर सेमी एनुअली हो, सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ, अगर 6 मंथ होगा तो रेट को क्या करूंगा 2 से डिवाइड, 1.05, 10 का आधा हो गया, और टाइम को क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 साल है तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 3 4, 1 पॉइंट। कोई डाउट है किसी को, बोलो बच्चों। अब आपके पास 2000 रुपए क्या चीज है प्रिंसिपल, ये कितने के इक्वल है सीए साहब 1 के, तो 1.2155 कितना होगा 2431। कोई डाउट है बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आगे थर्ड, अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो, क्वार्टरली कंपाउंडिंग मतलब 10 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, करो डिवाइड, कितना आ गया 2 पॉइंट हो, पहले 2.5 आया ना, आप ना उसको 100 से डिवाइड कर लो तो वो आ सकता है पॉइंट के बाद वाला 1.025 इंटू 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, क्वार्टरली है ना तो 8 बार कितना हो गया। अब कैसे करोगे 2000 है 1 तो 1.2184 कितना 2436.8। अब अगर मंथली हो, ये तो पागल ही कर देगा, अगर मंथली हो तो पहले देखो, अब मंथली में ना बच्चों को दिक्कत आएगी, रेट में दिक्कत आ जाएगी, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मंथली है ना, पहले ऐसे कर लो 10 का रेट है, सिंपल इंटरेस्ट की तरह कर लो, 10 डिवाइड बाय 1200 डिवाइड बाय 1200 इंटू 1, 1 महीने का निकालना है, प्लस 1 कर लो, देखना कितना आ गया 1.00 1.008। अब देखो किसी को ना बनाना आए ना, कभी दिक्कत आ जाती है, जैसे 10% में दिक्कत आ गई, मंथली बनाना था मैंने सिंपल इंटरेस्ट से बना लिया, 10 डिवाइड बाय 1200 इंटू 1 प्लस 1 बन गया ये। अब ये पहला साल हो गया, मुझे कितने बनाने हैं, अब मंथली है ना ये 2 साल है तो 24 बार, यार 24 बार ना टाइम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जल्दी बता दे 24 तक ले जाओ। कितना आ गया 1.204 2 अब अप्रोक्स मतलब कहने वाला आपका तो कैलकुलेटर पूरा ही होता है, आपने करना क्या, इसको 2000 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सोचो कि 2000 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो निकला इससे मल्टीप्लाई करना है, आपके पास तो पूरी अमाउंट है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 2440। हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया यार, 2440 तो आया ही नहीं होगा, कितना आया है, अच्छा 13 है, आ जाओ अब 13, अब बेटे 13 एग्जाम्पल नंबर 13, अब आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। चलो पढ़ो, डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट, क्या निकालना है आपको, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट
क्या निकालना है? अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन 1000। 1000 क्या चीज है? प्रिंसिपल। रेट 6%, कंपाउंड सेमी एनुअली फॉर 6 ईयर्स। फॉर 6 ईयर्स। मैं एक बात बताऊं, वैसे तो इन्होंने ये करके दे रखा है, लेकिन इसका यकीन कभी ना करना, कई बार गलत दे देता है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। क्या रेट दे रखा है, कैसी कंपाउंडिंग है, कितने से डिवाइड करूंगा? 2 से। कितना बन जाएगा? 1.03। ये पहला साल हो गया। अब टाइम कितना है, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? कितना हो जाएगा? 12। तो 12 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आ गया? 1 देखो, आप इसको ना डिलीट मत किया करो। आपके पास कैलकुलेटर में ये आ गया ना, पूरी फिगर आई होगी, तो उसको पड़ी रहने दो फिगर को। अभी सोचो मुझे करना क्या है। देखो, मुझे गिवन क्या है? प्रिंसिपल। डिवाइड कितने से होना है? 1 से। कैलकुलेट क्या करना है? अमाउंट। जो मैंने निकाला है उससे मल्टीप्लाई, तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000। 1000 डिवाइड बाय 1 इंटू 4.25। कितना आ गया? एग्जैक्ट आ जाएगा बिल्कुल, 1425.76। और इंटरेस्ट कितना बनेगा? 425.76। दो तरह से निकाल सकते, माइनस करके निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो। बोलो, समझ में आ गई बच्चों? कुछ पूछना है? ये था 13th क्वेश्चन। देखो ना कितने आसान क्वेश्चन है। 15 नंबर का चैप्टर है, बताओ। देखो 425 एग्जैक्ट आ गया। अब 14th, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है? ऑन 4000। 4000 क्या है? ऑफ 1.5 ईयर्स, 1.5 साल। ये क्या है? एट 10% पर एनम। कंपाउंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है ना, 10 का कितना हो जाएगा? आधा, 1.05। 1.05। कितने साल हैं? 1.5 साल के कितने बन जाएंगे? 3 इंटू 2 3। कितना आ गया? 157। अभी रुक जाओ, आप डिलीट मत करना। आप अब सोचो माइंड में, किससे डिवाइड होना है, किससे मल्टीप्लाई होना है। देखो 4000 है, 1 से डिवाइड होना है। कैलकुलेट क्या करना है हमने? इंटरेस्ट। तो एक काम करो ना, आपको 1 से डिवाइड करना है। 4000 को 1 से डिवाइड करूंगा, 4000 मल्टीप्लाई किससे करना है? पॉइंट के बाद वाले से। माइनस कर लो इसमें से 1, माइनस कर लो 1। कितना आ गया आपका? 0.1। पूरा यही आ रहा है एग्जैक्ट? ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है ना एग्जैक्ट। इसको 4000 से मल्टीप्लाई कर लो, 630 पॉइंट कितना? 5। कोई डाउट है किसी को? या डाउट है किसी को? देखो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। आपके पास होने में मैं बहुत बड़ी मदद कर सकता हूं। वो मदद ये है कि अगर आपने मुझसे पूछ लिया कि सर ये नहीं समझ में आया, दोबारा बता दो, इतने में ही पास हो जाओगे यार आप। अधिकतर बच्चों के फेल होने का रीजन है डाउट नहीं क्लियर होता। कोई डाउट है किसी को? आंसर आ गया 630.50। आगे चलते हैं। फिफ्टींथ, ऑन वट सम। कितनी अमाउंट पर विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंड एनुअली भी 1640। कह रहा है
कितना प्रिंसिपल होगा 5% के रेट से 2 साल तक टाइम आ गया, अमाउंट बन जाए 1640 रुपए। देखो कह रहा है ऑन व्हाट सम, किस राशि पर, किस अमाउंट पर विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा एट 5% पर एनम, 5% के रेट से फॉर 2 इयर्स कंपाउंड एनुअली, भी 1640 बन जाए। तो कैसे करोगे? एग्जाम्पल 15 कैसे करोगे? 1.05 इंटू कितने साल है? 2, ये 2 हो गए, कितना बन गया? 1025। क्लियर? अब आप देखो क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5 एंड व्हाट सम विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? मिस्टेक होगी मुझसे तो फिर पढ़ के, तो हाँ सॉरी, मिस्टेक पढ़ गया, मैं गलत पढ़ गया, मैं पढ़ गलत किया। ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट 1640 रुपए। कह रहे कितने पैसों पर 1640 रुपए ब्याज आ जाएगी। ये ब्याज है, ध्यान से पढ़ो। 1640 डिवाइड बाय 0.1025 इंटू 1, समझ में आई है? चलो आगे, याद रख लेना 5 बार कैलकुलेटर पे सभी क्वेश्चनों को और मेरे एग्जाम्पल को सोल्व करना है। अब पहली बार में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बाकी 4 बार में तो ऐसे होगा आधे घंटे में 4 बार हो गया। आ जाओ, 16,000 आंसर आ गया। 16, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कैलकुलेट करो। और मैंने बताया था आर कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? यूज ऑप्शन। मैं आपको ऑप्शन दे दूं, 5%, 10.41%, 10%, 3 नन, ऐसे ऑप्शन देख लेंगे। कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड कैसे होनी है? एनुअली। डबल एन इन्वेस्टमेंट, डबल हो जाए अमाउंट 2 रुपए बन जाए, 1 रुपए की अमाउंट 2 रुपए हो जाए इन 7 ईयर्स। ईयर कितने हैं? 7, 7 साल है। 7 साल में किस रेट से 1 रुपया 2 रुपए बन जाएंगे? देखते हैं। पहले 5% रेट, आ जाओ 5%। एग्जाम्पल 16, रेट 5% टाइम 7 साल करना। 1.05 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना आ गया? 1 क्या 2 रुपए हो गए? क्या 1 के 2 बन गए? भाई 1 रुपया प्रिंसिपल है, ये ब्याज है, 2 रुपए तो हुए नहीं अभी तक। अब बी ऑप्शन यूज करते हैं, ए तो है ही नहीं, बी ऑप्शन 10.41। और किसी से 10.41 का ना बने तो उसको पता है ना तरीका कैसे बनाते हैं। कैसे बनाओगे? 10.41 डिवाइड बाई 1200 इंटू ये एक एनुअली कंपाउंडिंग है ना, 1 साल का मतलब 12 महीने प्लस 1, कितना बन गया ये? 1.1041। बोलो, नहीं समझ में आई? पूछना है कुछ? इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो कितना आ रहा है? 2 आ गया। इसका मतलब 1 रुपया क्या बन गया? 2 रुपए। किस रेट पर? 10.41। दैट इज माई आंसर। बोलो, बड़े ढीले डाले बच्चे। आ जाओ 17 क्वेश्चन। 17, इन व्हाट टाइम। अब क्या निकालना है मुझे? टाइम। बिल 8000,
अमाउंट टू इतना, रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। इंटरेस्ट कंपाउंडिंग क्या होगी? हाफ ईयरली। मैं आपको ऑप्शन देता हूं रेट की, टाइम की देनी है ना। ए ऑप्शन 1 साल, बी ऑप्शन 2 साल, सी ऑप्शन 3 साल, डी ऑप्शन 4 साल। आप क्या करोगे? रेट क्या लोगे? 10% पर एनम, हाफ ईयरली। तो रेट क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया 1.05। पहली ऑप्शन है 1 साल। 1 साल को कितना कर दूंगा? 2। तो कितना बन गया? 1.1025 आ गया बच्चों। अब देखो क्या बन रहा है। 8,000, 8,220, 8,000 है 1, तो 1.1025 कितना? 8,800 आ गया ये। तो मेरा आंसर क्या हो गया? ए। कोई डाउट है किसी को? आप देखो बच्चों, कह रहे टाइम बताओ। मैंने कहा था टाइम के केस में आप लोग ऑप्शन यूज करना। ऑप्शन में दे रखा है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब 8,000 पे प्रिंसिपल है, 8,000 पे प्रिंसिपल है। एक सेकेंड, कह रहा है 8,000 पे प्रिंसिपल है, तू इतने रुपए, ये अमाउंट है एट 10% पर एनम, कंपाउंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब 1.05। अब अगर पहला आंसर 1 हो तो कितनी बार करना होगा? 2 बार। 6 महीने 2 बार, कितना गया? 1.1025। अब 8,000 रुपए है 1, तो 1.1025 कितना? 8820। ये आ गया। इसका मतलब ये मेरी ऑप्शन है। ओके, अब आ जाओ, आगे चलते हैं। सेवनटीन के बाद 18, फाइंड द रेट परसेंटेज। अब क्या निकालना है? आर पर एनम इफ 2 लाख अमाउंट टू इतना, प्रिंसिपल इतनी अमाउंट बन जाए इन 1.5 ईयर्स। टाइम दे रखा है बीइंग कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, मतलब टाइम को तो 2 से मल्टीप्लाई कर ही देंगे, रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। बोलो, अब इसमें ऑप्शन देखनी होंगी मुझे, रेट क्या है। तो मैं ऑप्शन में रेट बताता हूं आपको। 10% या चलो 12%, 10%, 8% या कोई भी नहीं। तो आप कैसे करेंगे? पहले मैं टाइम उठा लेता हूं और रेट उठा लेता हूं, ठीक है ना। आ जाओ एग्जांपल 18। टाइम कितना है? 1.5 साल। तो कितना बनाएंगे इसको? 3। बोलो, और रेट को कितना बनाएंगे? 6। 1.06 इंटू 2 बार 3 बार, कितना आ गया? ए ऑप्शन यूज कर रहा हूं, 1.19016, ये आ गया। अब आराम से 2 लाख है 1, तो 1.19016 कितना कितना आ गया? 2,38,203। ये आंसर है ही नहीं। अब मैं यूज करता हूं बी ऑप्शन, 10%।
10 का आधा हो जाएगा 5, 2 3, कितना आ गया? ये आ गया बच्चों, बोलो यार। 2 लाख है एक, तो 1.157625 कितना? 500। कोई डाउट है? तो आपके पास बी आंसर आ गया। 18 एग्जाम्पल हो चुके, कोई डाउट किसी को? कौन सा बच्चे? 17 दोबारा बता दूं। देखो, एट व्हाट टाइम, किस टाइम पर 8000 अमाउंट टू इतना, प्रिंसिपल इतनी अमाउंट बन जाए, 10% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। तो पक्की बात है, रेट उठाऊंगा, रेट का तो हाफ हो जाएगा, ये हो गया 1.05। अब मैं ऑप्शन में देखूंगा टाइम क्या है। ऑप्शन में टाइम दे रखा है 1 साल। 1 साल मतलब 2 बार, 2 बार होगा ना, हाफ ईयरली है। कितना आ गया? 1.1025। अब 8000 है एक, तो 1.1025, ये आ गया 8820। इसका मतलब ए इज माई आंसर। बोलो। क्वेश्चन नंबर 19, एट सर्टेन सम इन्वेस्टेड, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए गए, एट 4% पर एनम, 4% के रेट से, कंपाउंड सेमी एनुअली, मतलब रेट कर देंगे 1.02, अमाउंट टू इतने रुपए, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, टाइम भी दे दिया। टाइम कितना है? 1 ईयर। रेट कितना है? 4%। ये क्या चीज है मेरे पास? अमाउंट। मुझे कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल। करो जल्दी, 1 मिनट आपको दिया, फास्ट कैलकुलेट करें। अब ध्यान से बच्चों, मुझे रेट कितना लेना होगा? 2%। एग्जाम्पल नंबर 19, 1.02 हो गया रेट। अब टाइम कितना है? 1 साल। 1 साल मतलब 2 बार, कितना हो गया? 1.0404। कोई डाउट किसी को? अब मेरे पास क्या गिवन है? अमाउंट 78030 डिवाइड बाय, तो 1 कितना? 75,000। दैट इज माई आंसर। बोलो यार, पक्का ना? किसी को डाउट है तो पूछ ले। चलो एग्जाम्पल नंबर 20 पढ़ो। 16,000 रुपए इन्वेस्टेड, 16,000 रुपए लगाए जाएं एट 10% पर एनम, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, अमाउंट टू इतने रुपए बन जाएंगे। फाइंड द टाइम पीरियड। आप टाइम पीरियड बताओ। तो मैं टाइम पीरियड के लिए आपको ऑप्शन दूंगा। ए ऑप्शन 4 साल, बी ऑप्शन 3 साल, सी ऑप्शन 2 साल, डी ऑप्शन 1 साल। अब आपको तो पहले रेशो बनानी होती है। रेट उठा ले, दिया क्या हुआ है? सेमी एनुअली। आंसर 1.5 साल है। ये लो, ये लो, ठीक है। पहले टाइम कितना दिया है? 10%। और रेट कितना दिया है? 10%। हाफ ईयरली है तो 1.05 हो जाएगा। 1.05। अब पहला ऑप्शन 4 साल, 4 को कितना ले लूंगा? 8।
2 3 4 5 6 7 8 कितना आ गया 477। अब देखते हैं 16,000 है एक, तो 1.477 कितना 23,000 कुछ कितना 23,000 कुछ आ रहा कह रहा है। इसका मतलब ए आंसर तो नहीं है। बी ऑप्शन, रेट का हाफ कर लू, टाइम का डबल कर लू, तो 1.05 इंटू 2 बार 3 बार कितना आ गया 1576। 16,000 है एक, तो 1.15765 कितना 12,500 18,500। ये तो आ गया आंसर। दैट इज माय आंसर। कोई डाउट किसी को? हे देवताओं जागो। कितने क्वेश्चन है, ये बच्चे डर गए। एग्जाम्पल कितने हैं? 22-23 एग्जाम्पल अभी कर देंगे सर, अब घबराओ ना। 21 नंबर एग्जाम्पल आ गया। अच्छा एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से देखना। ए पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल। एक आदमी ने 1 अप्रैल को बैंक में खाता खोला, विल ए डिपॉजिट 800 रुपए और 800 रुपए जमा करवा दिए। एक बात बताओ, एग्जाम्पल नंबर 21 ध्यान से समझना। खाता कब खोला? 1 अप्रैल को। कितने पैसे जमा करा दिए? 800 रुपए। द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली। 6% इंटरेस्ट मिलेगा, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, हर क्वार्टर के बाद कंपाउंडिंग होगी। ऑन 1 अक्टूबर ही क्लोज द अकाउंट। 1 अक्टूबर को हमने खाता बंद कर दिया। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में खाता बंद ही हो गया। मतलब 3-3 महीने 2 बार आए, बोलो, और फिर खाता बंद हो गया। तो ब्याज मिल गई होगी 6 महीने की, बोलो। अब आगे चलते हैं। एंड एडिड एनफ एडिशनल मनी, हमने और पैसे लगाए टू इन्वेस्ट इन 6 मंथ टाइम डिपॉजिट ₹4,1000। हमें कुछ तो ब्याज मिल गई होगी यहां पर। उस ब्याज और कुछ पैसे जोड़कर हमने 1,000 रुपए और लगाए। फिर जैसे 800 है, 800 के 850 बन गए, तो 150 रुपए और डाले, 1,000 रुपए फिर जमा करवा दिए, और अब ये जमा करवा दिए 6 महीने के लिए। अर्निंग 6% कंपाउंड मंथली, इस पर 6% ब्याज मिलेगी कंपाउंड मंथली। हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट, हमने कितने पैसे एक्स्ट्रा लगाए। व्हाट वाज द, आखिरी में कितने पैसे मिलेंगे, टोटल इंटरेस्ट कितना बना। आ जाओ मेरे साथ साथ, मुझे पहले ये 6 महीने का हिसाब करते हैं। क्वार्टरली कंपाउंडिंग है ना, तो 6 को कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। कितना रेट हो गया? 6 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट। किस किस को यह बात समझ में आती है? नहीं समझ में आई बात भाई? 6 को 4 से डिवाइड करो, 1.5% हो गया। आपसे अगर ना हो रहा हो तो ऐसे कर सकते हैं, 6% का रेट है, 1200 से डिवाइड करो। क्वार्टरली करना है तो 1 क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 + 1, बताना कितना आ रहा है? नहीं यार, क्वार्टर करना है ना। कितना आ रहा है? ये आ गया। जो सीधा सोच सकता हो वो सीधा सोच ले,
अगर कभी उलझन आने लगे तो ये तरीका तो आपके पास है ही। बोलो यार, पक्का ना भाई। 6% का रेट था, एक क्वार्टर का ये हो गया। कितने क्वार्टर हैं? वो कितने क्वार्टर है? 2 इंटू इक्वल टू कितना बन गया ये? 0.3। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? आप सोचो, 800 रुपए लगाए थे, एक क्वार्टर ये, एक क्वार्टर ये, 2 क्वार्टर हो गए। 6% का रेट था। मैंने पहले 6 डिवाइड बाय 1200 इंटू 3 प्लस 1 करके ये पहला क्वार्टर मल्टीप्लाई ये दूसरा क्वार्टर। अब करो कितने बन गए? 800 डिवाइड बाय 1 इंटू 1.030225 कितने बन गए ये? 824.18। आपने कितने पैसे लगाने हैं? 1000। 1000 में से ये माइनस कर दो, कितने पैसे और डालने पड़ेंगे? 175 1000 रुपए इकट्ठे हो गए। अब ये 1000 रुपए फिर लगा दिए। अब 1000 रुपए फिर लगा दिए ये वाले। ओके ना? 1000 रुपए अब कैसी कंपाउंडिंग है? मंथली। ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे कर सकते हैं, 6 डिवाइड बाय 1200 इंटू 1 प्लस 1 मंथली कंपाउंडिंग आ गया। कितना आ गया? 1. कोई डाउट है? अब कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 6 बार हर महीने इंटू 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। कितना आ गया? 1.03038। ओके, बोलो। अब 1000 रुपया है एक, तो 1.03038 कितना कितना हो गया? 300। 1030 रुपए 38 पैसे। ये फाइनल वैल्यू आ गई। क्या दोबारा समझाऊं ये? एक बार दोबारा बता दूं ये? बता दे तो एक दो बच्चे कह रहे बता दो। एक आदमी ने अप्रैल में 800 रुपए जमा करवाए, कह रहा है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मैंने ये खाते में पैसे जमा रखे। 6% इंटरेस्ट लगता था, क्वार्टरली कंपाउंड होती थी। कह रहे बताओ कितने पैसे हो गए? मैंने कहा बड़ा आसान है, 6 डिवाइड बाय 1200 इंटू 3 प्लस 1, ये बन गया 1.015 और 2 बार ब्याज लगनी है। ये कितना बन गया? 1.0302225। बोलो। तो जो मैंने 800 रुपए जमा करवाए थे वो बन गए 824 रुपए 18 पैसे। फिर कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे मैंने ना इनको 1000 रुपए बना दिया, तो मैंने कुछ पैसे अपनी जेब से डाल दिए। कितने पैसे डाल दिए? 170 पॉइंट। फिर मैंने ये बैंक में जमा करवा दिए 6% पर, 6% मंथली पर, 6 महीने के लिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए। तब मैंने कहा फिर दोबारा करना पड़ेगा। 6 डिवाइड बाय 1200 मंथली है, प्लस 1, ये बन गया 1.005। 6 बार, 2, 3, 4, 5, 6, कितना बन गया ये? 1.5765। मतलब 1000 रुपया एक, तो 1.5765 कितना? ये बना था क्या? नहीं, ये तो नहीं बना था। 1.03038 बना था।
03038, मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया 1038.38, पता नहीं 30 बना था, जो भी बना था। क्या समझ में आ गया क्वेश्चन? किस किस को नहीं समझ में आया पूछ सकता है, कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारी स्पीड बहुत तेज है, इतनी जल्दी तो वो सोल्व ही नहीं कर सकते। जो मैथ के टीचर है वो तो नहीं कर सकते, वो तो अपना पूरी कैलकुलेशन पे बैठे रहेंगे। हम बहुत स्पीड से सोल्व कर रहे हैं। मुझे प्रैक्टिस चाहिए आपकी 5 बार। करो शुरू। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल कौन सा था? ये 21 हो गया। हाउ मच टोटल इंटरेस्ट? टोटल इंटरेस्ट कितना आपके पास? 24 रुपए 18 पैसे, ये प्लस यहां पर 30 रुपए 38 पैसे, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया। ओके ना? पक्का? आ जाओ बच्चों, मेरी बात सुन लो चार्टेड अकाउंटेंट साहब, हम यहां सीए बनने आए हुए हैं। मुझे आपसे मदद चाहिए कुछ, और वो मदद ये चाहिए, आप अपना क्वेश्चन खुद करें। नहीं निकल रहा हो एक बार पड़ोसी की मदद ले सकते हैं, फिर ना निकल रहा हाथ खड़ा कर दे, सर मुझे नहीं आया बता दो। और बातें ना करे, अपने आप क्वेश्चन सोल्व करे, कॉपी पर लिखे, स्टेटमेंट पढ़े, सब काम खुद करने की कोशिश करें। 21वें के बाद 22वां आ जाओ। ₹5,000 इज इन्वेस्टेड इन ए टर्म डिपॉजिट स्कीम। हमने 5,000 रुपए लगाए हैं। डेट विच इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली। रेट 6% है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर? टाइम है 1 साल। आपसे पूछ रहे हैं इंटरेस्ट बता दो। और व्हाट इज द इफेक्टिव रेट? इफेक्टिव रेट तो खैर बाद की बात है, पहले इंटरेस्ट बता दो। कैसे करोगे? टाइम कितना है, रेट क्या है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग। तो चलो एग्जांपल 22, क्वार्टरली कंपाउंडिंग कैसे करूं? 6 डिवाइड बाय 1200 इंटू 3 प्लस 1, कितना आ गया? 1 ये तो बन गया पहला साल। कितने साल हैं? 1। कितनी बार है क्वार्टरली कंपाउंडिंग? 4 बार। 2 3 4, कितना बन गया? 1 ये बन गया। अब कितने पैसे हैं? 5,000। ये कितना है? 1.061316, कितना आ गया? कितना आ गया बच्चों? 306.58 इंटरेस्ट आ गया। इफेक्टिव रेट कैसे निकालते थे? याद करो, ये पुराने ये वाली फिगर देख लो, कितनी है ये? 0.01316। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.13% आ गया इफेक्टिव रेट। ये रहा 306 रुपए ये, और इफेक्टिव रेट 6.13। क्या मुश्किल है बच्चों? चले एग्जांपल 23। एग्जाम्पल नंबर 23। चलो फाइंड द अमाउंट। क्या कैलकुलेट करने बेटे? अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ऑफ 20,000 रुपए इज डिपॉजिट इन द बैंक for 1 year, 8% per annum, compound semi-annually,
टाइम कितना है, रेट कितना है, और सेमी एनुअली है। 8 का तो आधा हो जाएगा 4, 1 का 2 हो जाएगा, तो करे 23वां। 1.04 इंटू इक्वल टू कितना आ गया, 1.0816 आ गया ये। अब 20,000 रुपए है, ये कितने के इक्वल है, 1 के। 0.0816 कितना, 1600। ब्याज आ गई, इफेक्टिव रेट क्या होगा, 8.16%। नहीं समझ में आई? जागो बेटे जागो। मेरे को तो जिस दिन क्वेश्चन करवाने होते हैं दुखी हो जाता हूं, आप जागते ही नहीं। आ जाओ अगला क्वेश्चन। 24 एग्जाम्पल लिखो इंपॉर्टेंट। आपको मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं ना, मैंने पहले भी लिखवाए हैं इंपॉर्टेंट। ये रहा, कौन सा लिखवाया था, लिखवाए तो थे 4A में लिखवाए थे। कहां लिखवाए थे, ये थ्योरी में ही लिखवा दिए थे क्या? यही थ्योरी में लिख लेते हैं। 4A का कौन कौन सा लिखवाया हुआ है। अब एग्जाम्पल नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर एक तो 23 और एक 24। 23 और 24 दोनों इंपॉर्टेंट है। आ जाओ 24 एग्जाम्पल देखते हैं। 23 जो भी किया था, विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या होगी। आपने कहीं पे पैसा लगाना है, सही जगह कौन सी होगी पैसा लगाने की, 3% पर एनम कंपाउंड मंथली, 3% ब्याज मिलेगी, मंथली कंपाउंड होंगी। या फिर 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। आप कह रहे हैं कि आपको 3.2% सिंपल इंटरेस्ट अच्छा लगेगा या 3% मंथली कंपाउंडिंग। देख लेते हैं साल की ब्याज क्या मिलती है, जहां ज्यादा मिलेगी वो मुझे अच्छा लगेगा। आ जाओ पहले देखते हैं सिंपल पे क्या ब्याज होगी। लिखो एग्जाम्पल नंबर, देखो 3.2% सिंपल इंटरेस्ट है, 3.2% डिवाइड बाय 1200 इंटू 12 प्लस 1, 1.032, मुझे 0.32 ब्याज मिलेगी। अब मैं बात करता हूं कंपाउंड की। कंपाउंड 3% है मंथली, तो पहले तो वही बना लू, 3 डिवाइड बाय 1200 इंटू 1 प्लस 1, 1.00, ये बन गया। बोलो, और ये कितनी बार होगा, 12 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया, 1.0 1.030। बच्चों यहां पर 32 पैसे है ब्याज के, यहां पर 30 पैसे है ब्याज के। ज्यादा ब्याज कौन सी है, कौन सी ज्यादा मिल रही है आपको, सिंपल। तो मैं किसको चूज करूंगा, सिंपल। मेरा आंसर होगा सिंपल इन्वेस्टमेंट, सिंपल इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इज बेटर। सिंपल इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इज बेटर। कोई डाउट है बच्चों, बोलो। आगे चलते, 24वां क्वेश्चन हो गया।
ओहो, अब आ गई बेटे एक्सरसाइज। अब आपका दिमाग चलाना होगा। कितने क्वेश्चन है? 14th। आ जाओ, 14 के 14 क्वेश्चन करते हैं और मुझे उम्मीद है आप जल्दी कर देंगे। एक्सरसाइज 4B। चलो, P इतना, R इतना, N इतना। व्हाट विल बी द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? 1 मिनट आपको दूंगा बार बार। आपने निकालना है इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट। जल्दी बताओ क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, रेट क्या है, टाइम कितना है, क्या बता रखा? मंथली, क्वार्टरली, कुछ भी नहीं। तो क्या करूंगा? ईयरली। कैसे करूंगा? 1.05 इंटू 4 साल, 2, 3, 4, कितना हो गया? 1.215। बोलो, 1000 है, 1 तो 1.215 कितना? 1215। इंटरेस्ट कितना? ओके ना? तो इसका आंसर आ गया 1215 और 215। ये आंसर, ए इज माई आंसर। बोलो, पक्का ना? बेटे 50 पैसे का फर्क आपने पॉइंटों पे करवा रखा है मुझसे। आप जब कैलकुलेटर में पूरे पॉइंट कर रहे होंगे तो आ रहा होगा 50 फर्स्ट 55 आएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ₹100 will become after 20 years at 5% per annum compound interest of ₹100 will become after 20 years at 5% per annum compound interest। जल्दी बताएं, 5 साल के बाद क्या बन जाएंगे? कैसे करोगे? आपके पास टाइम कितना है? 20 साल और रेट कितना है? 5%। 1.05 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितना आ रहा है? 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 2 पॉइंट। अब मेरे पास 100 रुपए है। 100 कितने के बराबर है? 1 के। अगर मैं निकाल दूंगा 2.6532 तो ये निकल आया कितना? 265 रुपए 32 पैसे। और अगर इंटरेस्ट निकालूंगा 165 रुपए 32 पैसे, यही आएगा ना? यही आ रहा है 165 रुपए 33 पैसे। सी इज माई आंसर। ब्याज पूछी हुई है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सेकंड का आंसर यही है ना? देखो, ए सेकंड का कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं? अच्छा, सेकंड कर रहे हैं। सी फर्स्ट का तो ये था। आ जाओ बच्चों, चलो तीसरा क्वेश्चन। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट
इफेक्टिव रेट बताना है, कोर्सपोंडिंग टू नॉर्मल रेट 3% पर एनम, पेबल हाफ ईयरली है। कैसे करोगे थर्ड को? 3 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? ना समझ में आए तो ऐसे, हाफ ईयरली है, कितना बन गया? 1 आपने ये कितना निकला? 1.0 यार, 3 डिवाइडेड 1200 इंटू 6 प्लस 1 करके कितना आया? 0 इंटू इक्वल टू 2 बार करना है, 3.0। तो क्या रेट हो गया ये? 0.30225 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 3.02। बोलो। यार आप मुझे ये बताओ, ये क्या आ रहा है? बड़े बेकार हैं यार, ऐसे थोड़ी ना बात चलती है यार। कोई डाउट है किसी को? ये आ गया इफेक्टिव रेट। दोबारा क्वेश्चन कह रहा था इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करो। 3% का ब्याज है, हाफ ईयरली है, 3 का आधा 1.5, 1.015 आ गया। 1 साल में 2 बार 0.03225 आ गया। अगर इतने को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, $3.225, दैट इज माई आंसर, इफेक्टिव रेट। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, ये फोर्थ क्वेश्चन है ही नहीं इस चैप्टर का। मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये तो अकाउंट का क्वेश्चन है, डेप्रीसिएशन का। अभी इसको रोक लें, फिफ्थ पे चलते हैं। लिखते रहना कौन सा क्वेश्चन रुक गया है। इफ ए इतना, अमाउंट इतनी है, एन इतना, आर इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। कैसे है ये? रेट क्या है? 6%। देन पी विल बी, प्रिंसिपल कितना होगा? रेट का क्या कर दोगे? हाफ, 3%, और 2 का कितना कर दोगे? 4, और इसका 3। तो करो पांचवा क्वेश्चन। 1.03 रेट का हाफ हो गया, इंटू 2, 3, 4 बार। कैलकुलेटर का इक्वल दबा दिया, कितना आ गया? 1.5। अलग अलग बोल रहे सारे, अपनी अपनी मस्ती में है। 5, जोर से। ओके, अब आपके पास क्या गिवन है? 1000 रुपए अमाउंट। तो 1000 डिवाइड बाय 1.1255 इंटू 1, कितना आ गया? 888.48, मतलब 50 ही हो गया। ए इज माई आंसर। बोलो बच्चों, चले आगे। 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन भी बच्चों से निकलता नहीं है, जरा ध्यान से समझना। 6th, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 2%। मतलब
क्वेश्चन नंबर 6, ये एक टाउन है, इसकी पॉपुलेशन 2% हर साल इंक्रीज होती है। ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द डेट ईयर, हर साल के स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन होती है उसका 2%। मतलब क्या है, मान लो पहले 100 आदमी थे, ये 2% बढ़े 102 हो गए। अब ये भी बच्चे पैदा करेंगे, ये 102 के 2% होंगे। कह रहे पॉपुलेशन हर साल जो स्टार्टिंग में होता है उसका बढ़ती है, ये नहीं जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी बस उसी का बढ़ रही है, जो आगे पॉपुलेशन है उसका भी बढ़ रही है। मतलब कंपाउंड है, नहीं समझ में आ रही? और ईयरली कंपाउंड है। बोलो चलो, द नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल में, बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन भी 40%, 40% पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। मतलब 0.4 आ जाएगा ब्याज। सीधी सी बात है, ₹1 पॉपुलेशन पहले थी, पॉपुलेशन 40% बढ़ेगी मतलब 1.4 हो जाएगी। कितने सालों में होगी? अगर 2% कंपाउंड इंटरेस्ट हो ईयरली, मतलब पहले साल कितना होगा? 1.02। नहीं समझ में आया? 2% ब्याज ही तो है। बोलो, इनटू साल देख लेते हैं। पहला आंसर है 7 साल, करके देख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या आ रहा है आंसर? 1.148, यही आ रहा है। आना चाहिए 1.40, ये तो ज्यादा ही आ रहा है। क्यों? 1.40 है ये, अच्छा 1.14 है, सॉरी। तो ये 7 साल तो इसका आंसर हो नहीं सकता। अब देखते हैं 10 साल, 1.02 इंटू 2 बार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना आ गया? 1. ये तो 21 हुई जी %, 21% जनसंख्या बढ़ी है। ये भी गलत है। 17 साल अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है, आ जाए तो देख लेते हैं 17 साल। 1.02 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, कितना आ रहा है? लो जी, अप्रोक्सीमेट बढ़ गई। इसका आंसर कितना होगा? 17 साल। कोई डाउट है? इसका आंसर आ गया सी। आ जाओ 7th क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7th, 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां गया ये रहा? 4B का 7th। चलो पढ़े। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 6% इज दिस। प्रिंसिपल क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। टाइम कितना है मुझे ये बता दो। रेट क्या है? आराम से सोचना मेरी बात। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालू तो क्या निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट 6 डिवाइड बाय 1200
इंटू 3 साल है ना, 36 प्लस 1, 1.18। 18 पैसे भी 180 पैसे ब्याज आ जाती है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो क्या ब्याज बनेगी? 1.06 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया? 1016। ये बात समझ में आती है? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये है। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो कितना आता है? -1.8, 0.01। ये आएगा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, हाँ या ना? भाई ये कंपाउंड में है, ये सिंपल में है, माइनस करके जो आया कंपाउंड में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया। बोलो। क्वेश्चन कह रहा है जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है ना वो 110 रुपए 16 पैसे है। कह रहा है ये देखो, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब माइनस करना, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट इतना आता है। तो आप बताओ प्रिंसिपल कितना, डिफरेंस कितना है? 110.16। ये कितने के इक्वल है इस डिफरेंस के? 0.011016। तो 1 कितना प्रिंसिपल आ जाएगा? 10,000। किस किस को ये मुश्किल लगा है? दोबारा नहीं, मुश्किल लगा है क्या? नहीं समझ में आया? रेशो ने कमाल कर रखा है, आपको ये पता है? मैं आपको ये बता दूं, रेशो जितनी छोटी टर्म में होती है उतनी अच्छी होती है। मैंने क्या किया, 1 रुपए की रेशो बना दी जो कि आपके पूरे चैप्टर को इजी कर गई। अब कितना आसान था, सिंपल इंटरेस्ट ये बनता है, कंपाउंड ये बनता है, डिफरेंस ये है। क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है तो 1 कितना? बोलो, जागो बेटे जागो। इसका आंसर 10,000 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रुक जाएं, ये भी अकाउंट्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी अकाउंट्स का है। अभी तक 2 क्वेश्चन रुक चुके हैं, कौन कौन से? 4 और 8। आ जाओ 9, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ 8 छोड़ना है बच्चे ने। कोरस्पॉन्डिंग नॉमिनल रेट 7%, कन्वर्टेबल क्वार्टरली। कैसा है ये? क्वार्टरली। आधे बच्चे तो नींद के मारे झूल रहे, कह रहे मैं उबासी लूं पहले पूरी। ऐसे कैसे हो सकता है मेरी उबासी लिए बिना काम चल जाए? यहां पर गुस्सा इतना आता है ना, पूछो ना बस। चलो, क्वार्टरली है, क्वार्टरली है 7%। क्वेश्चन नंबर 9, 7 डिवाइड बाय 1200 इंटू 3 प्लस 1। पहले तो इजी ये बना लेता हूं, कितना बन गया ये? 1 पॉइंट। ओके, कई बार ना जो मुश्किल होते ही टर्म नहीं बनता उसका, तो ऐसे बना लो, क्वार्टरली हो गया ना। 1 साल का निकालना है, 2 3 4, कितना आ गया? 0। क्या ब्याज का इफेक्टिव रेट क्या हो गया? 7.18%। बोलो, दैट इज माई आंसर, 7.18%। 10th क्वेश्चन, 9 तो ये अभी हुआ है। दोबारा 7% का रेट है, क्वार्टरली है। अब क्वार्टरली में 7 को 4 से डिवाइड करना होगा, फिर 100 से डिवाइड करना होगा। थोड़ी दिक्कत फील हो रही थी मुझे, मैंने ऐसे कर लिया, 7 डिवाइड बाय 1200 इंटू 3 प्लस 1, ये बन गया। मुझे कभी भी ये आप ऐसे बना लो, 7 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया? 7 डिवाइड बाय 4,
1 पॉइंट, इसको ऐसे लिखूंगा फिर 1.0175, यही लिखा हुआ है। ये तो तरीका है, कई बार मुश्किल होता है, ऐसे बना ले। क्वार्टरली हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मंथली हो तो 1 से, ईयरली हो तो 12 से, वो तो एक अलग बात है। क्वार्टरली था इसलिए 3 से, ये बन गया। अब एक साल में 4 क्वार्टर, 2 3 4, ये आ गया। इफेक्टिव रेट क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो 10th क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 1.5 साल 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। हाफ ईयरली तो 10 का तो आधा हो जाएगा 5। अच्छा किसी को वैसे बनाना ना, 10 डिवाइड बाय 1200 इंटू 6 प्लस 1, वही बन जाएगा 5, 1.05 आ जाएगा। बोलो 1.5 साल है, 1.5 का कितना हो जाएगा 3। तो 10वां क्वेश्चन 1.05 इंटू 2 बार 3 बार कितना आ गया 157। अब 16,000 रुपए प्रिंसिपल है, 0.1576 कितना पूरा 800 रुपए आंसर हो गया 10th का है। ये गलत है ना, ये कितना आ रहा है, मैंने 2 बार कंफर्म किया 800, कह रहे हाँ 25-22, ये रबी आंसर। चलो 14 तो क्वेश्चन है, हिम्मत करो बेटे जागो। 11th, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। जब क्वार्टरली हो, तरीका ये भी हो सकता है क्वार्टरली का, करके दिखाऊं क्या, क्या रेट है 10% ना, 10 डिवाइड बाय 1200 इंटू 3 प्लस 1, 1.025। वैसे भी कर सकते थे, 10 को 4 से डिवाइड करते 2.5% आ जाता, 100 से डिवाइड करते, ओके, इनटू क्वार्टरली है ना, 2 3 4, 1 साल है 1.10381। चलो अब देखो 40,000 है एक, तो 10381 कितना, दैट इज माई आंसर। बोलो बच्चों, देखते हैं 11वें का सी, ठीक है। 12th, चलो द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400 प्रिंसिपल है फॉर 2 ईयर्स एट 5%। आपको कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताओ, ठीक है। आ जाओ कैसे करेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। 12th क्वेश्चन, 5 डिवाइड बाय 1200 इंटू 24 प्लस 1 कितना आ गया 1.10। सिंपल इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं 1.05 इंटू 2 साल 1.1025। डिफरेंस निकालते हैं, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, कोई डाउट है किसी को। अब क्वेश्चन में क्या दिए मैंने, प्रिंसिपल
कितना है 2400, 2400 है एक, हमसे पूछा है डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 6 रुपए मेरा आंसर आ गया। टी इज माई आंसर। कोई डाउट है बोलो। 13th क्वेश्चन, एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000। देखो मैंने 1 रुपए में निकाला हुआ था ना, इन्होंने 1000 में निकाला हुआ है। 39.4 और 19.4, मतलब 1000 आदमियों के पीछे इतने आदमी पैदा होते हैं, इतने मरते हैं। अगर मुझे एक के पीछे करना हो ना तो मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैंने तो 1 रुपए की टर्म सिखा रखी है आपको। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल एज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन इज, ना तो यहां से कोई बाहर जाएगा ना आएगा। तो आप मुझे एक बताओ, 1 रुपए की टर्म में सोच लो ना, आपको आसान हो जाएगा। इसको 1000 से डिवाइड करना कितना आता है यार? अगर आपको 1000 से नहीं करना ना, ये 1000 से है ना, आपको परसेंटेज में करना हो तो 100 से कर सकते हैं। नहीं समझ में आई? मैं 1000 के पीछे से एक जीरो हटा दूं, 100 बन गया। मैंने इसको 100 से डिवाइड किया ना, 10 से डिवाइड किया यार, मैंने इसको 10 से डिवाइड किया ना, 100 बन गया। मैं इसको भी 10 से डिवाइड कर दूं, 3.94% बन जाएगा। इसको 10 से डिवाइड कर दूं, 1.94% बन जाएगा। फिर 100 की टर्म में आ जाएगा, जो आपको आज तक ब्याज की रेशो दी होती है। हमें अभी तक कैसे लिखा होता है, 10%। इसका मतलब किस पर दिया होता है हमें, 100 पर। इस बार किस पर दिया है, 1000 पर। आपको आसान करने के लिए आप 100 पे बना लो इसको। तो पैदा होने का रेट क्या है, 3.94%। मरने का रेट क्या है, 1.94%। एक बार रुको, 3.94 पैदा होते हैं, 1.94 मरते हैं, तो बचते कितने हैं, 2% लोग। भाई 3.94 पैदा हुए, आज की डेट में 1.94 पुराने मर जाएंगे, फिर नए ऐसे बचते कितने हैं, 2%। कह रहे कितने साल में डबल हो जाएंगे, तो भाई 2% ब्याज का रेट है, 1 रुपया 2 रुपए कितने साल में बन जाएंगे, 1.02। पहला साल, पहला आंसर है 35 साल। 35 बार करके देखो क्या डबल हो जाते हैं, इंटू 2, 3, 4, ऐसे 35 तक लेके जाओ। कितना आ रहा है 35 पे, 2.00। 1.3 मतलब 2, अप्रोक्सीमेट हो गया डबल। 35 साल में आदमी डबल हो जाते हैं। जानबूझ के आपके साथ गेम खेलनी शुरू की इसने। आप रेशो को समझो, और मैं आपको बता रहा हूं जो रेशो को समझ जाएगा सीए फाइनल तक पास होने की गारंटी है, मुझसे लिखवा लो। 100 नंबर आने का पेपर आएगा इसमें से, सीए फाइनल तक। आपके पास 15 नंबर का तो अभी आ गया मैथ में, अकाउंट में भी लगभग 5 नंबर का, और इसके बाद सीए फाइनल तक इंटर में एफएम है 25 नंबर का, फिर फाइनल में माफा है, वहां पर ये आएगा। इस जिसने यहां पे समझ लिया उसको आ गई गेम। ये देखो ये 1000 है, कह रहे 1000 के पीछे इतने पैदा होते इतने मरते हैं। रेशो से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रेशो बना सकते हैं, मैं तो एक की भी बना लेता, पर मुझे लगा आपको सारे चैप्टर में 100 रुपए की टर्म नजर आई है, मैंने कहा 100 की बना लो। 10T यहां पर 3.94 हुआ, यहां पर 1.94% हो गई। 3.94 पैदा हो रहे थे, 1.94 मर रहे थे, 2% बच रहे थे, मतलब ब्याज का रेट हो गया 2%। कह रहे डबल कब होगी, 1 रुपए के 2 रुपए कब बनेंगे, बोलो। आ जाओ 13 के बाद 14। ओहो आखिरी,
द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 6 month 12% पेबल क्वार्टरली, पेबल क्वार्टरली, तो 12 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, यार 12% का तो करो पहले, 12 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1.03 हो गया, ये पहला क्वार्टर हो गया, कितने क्वार्टर है 2, कितना आ गया 1.06, पक्का। अब 4000 रुपए एक है, 0.0609 कितना, दैट इज माई आंसर, ए इज माई आंसर। कोई डाउट है किसी बच्चे को? हमारे पास 4th भी एक्सरसाइज खत्म होगी 2 क्वेश्चंस को छोड़कर। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नेक्स्ट के साथ। बाय बाय बच्चों।